आप सभी को आज युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे देश के एक महान युवा स्वामी विवेकानंद जिनका जन्मदिन है, आज उनकी जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद नाम में ही उनका तस्वीर देखेंगे तो एक दिव्य शक्ति ऐसा अनुभूति होगा, ऊर्जा का संचार, चेहरा खिला हुआ। मात्र 30 साल की उम्र में अपने देश में ही नहीं दूसरे देश में जाकर पताका फहराकर आ गए। कितना साल? मात्र 30 साल की उम्र में। विवेकानंद, उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में कुछ ज्ञान लेने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो आज के कार्यक्रम में उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मतलब आज की जो सांस्कृतिक है, भारत की संस्कृति सभ्यता है, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए, उसको सही बनाए रखने के लिए हम खुद स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे। बन जाने का मतलब उनके राह पर चलेंगे, उनके बताए अनुसार चलेंगे। विवेकानंद का एक कहना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब उठना है, जागना है। कहां से उठना है? तो हम अपने बुराई को समाप्त कर अच्छे की ओर जागना है। नींद से जागेंगे नहीं, हमारे अंदर की जो कमी है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करके जागेंगे। तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति, चाहे हम लोग का कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो। कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट का लक्ष्य होगा, किसी चीज का तैयारी करेंगे तो जॉब पाने का लक्ष्य होगा। अगर लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहेंगे तो ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग का लक्ष्य प्राप्ति ना हो, मंजिल ना मिले। तो कहा गया है मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत बुरी बात है। हम कोशिश तो करना शुरू करें, कदम से कदम तो बढ़ाना शुरू करें। आज हम 2-4 भाई मिलकर कोशिश किए, तब आज इतने भाई लोग बैठे हैं। कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग इसको अपना रहे हैं। अगर हम सोचते रहते क्या होगा, कोई सुनेगा, या तो नाच में जाता है, इसमें कौन आएगा, तो आज इतना भी नहीं आते। कोशिश किए, प्रयास कर रहे हैं। इस तरह किसी भी क्षेत्र में, या पढ़ाई का क्षेत्र हो, कि बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई रोजगार का क्षेत्र हो, घर में बैठ कर सोचते रहेंगे तो नहीं, उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें और सबसे बुरी बात है। एक और बात है, अगर हम कोशिश करेंगे तो कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे तो कभी हार नहीं होगी। हम लोग जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुए? अब्राहम लिंकन। 16-17 बार अपने जीवन में असफल हुए, फिर भी अंत में उनको प्राप्ति, लक्ष्य जो उनका लक्ष्य था, हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग का जो भी लक्ष्य होगा जरूर मिलेगा। तो आज उनसे सीखने का यही कि वो भी क्या थे? स्वामी विवेकानंद युवा थे, जवान थे। 30 साल की उम्र, जब वो विश्व सर्व धर्म सभा सम्मेलन हो रहा था अमेरिका में, शिकागो के सम्मेलन में, तो मात्र 30 वर्ष की उम्र था उनका। 30 वर्ष की उम्र में जहां के लोग जब वहां जाने के बाद जब वहां पहुंचे, वहां 2 महीना पहले पहुंच गए थे स्वामी विवेकानंद जी। कहाँ? अमेरिका। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उनको जहां भी अच्छा जगह दिखता बैठ के अपना मेडिटेशन ध्यान करते थे, तो करने लगे। तो वहां के लोग, तो अमेरिका के लोग पूरा सूट बूट पहने हुए रहते हैं। ये थे, जैसे इनका फोटो दिख रहा, यही ड्रेस इनका था। तो लोग इन पर कमेंट किए कि क्या ये आए हैं इंडिया से अपने संस्कृति को बताएंगे, इनको खुद तो कपड़ा पहनने का ढंग है ये नहीं। तो विवेकानंद बोले अगर बुरा ना माने तो हम भी अच्छा बात एक बोले। तो हाँ ठीक है बोलिए। बोले आपका कपड़ा आपका दर्जी सी देता होगा, लेकिन हमारा जो कपड़ा है वो हमारा सांस्कृतिक सभ्यता पहचान देता है, जो भारतीय संस्कृति कितना महान है। ऐसे ही उनके जीवन में उसने जितना दिन वहां रहे, बहुत सारे बातें आई। जब धर्म समाज सम्मेलन हो रहा था, आप बहुत लोग जानते होंगे, जो इनको सबसे लास्ट में मौका दिया गया। मतलब इंडिया को गया गुजरा समझा जाता था,
कि सांप नचाने वाला देश है, जादू टोना करने वाला देश है, ये सब फकीर है, इनको कुछ आता नहीं है, मतलब हीन की भावना से देखते थे। तो इसलिए जब सबका समाप्त हो गया, उनको लास्ट में मौका दिया गया कि आइए, जो भारत से प्रतिनिधि आए हैं, आप आकर अपना बात रखें। तो इनका वो 5 शब्द जब स्टेज पर गए, मंच पर गए, वो 5 शब्द ही सारे को मंत्र मुग्ध कर दिए। 5 शब्द बोले थे, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। इतना बोलने के बाद पूरे हॉल में लगभग 5 से 7 हजार वहां उपस्थित थे। सभी तालियों की गड़गड़ाहट इतनी हुई, इनसे क्या पता लगता है? पता ही लगता है। इससे पहले जो भी लोग वहां कार्यक्रम में गए, क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन इन्होंने क्या बोले? अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। जब भाइयों और बहनों बोलते हैं ना, तो अपनों से अपना रिश्ता हो जाता है। कोई नहीं थे, कहाँ अमेरिका कहाँ इंडिया, लेकिन क्या संबोधित किए? भाइयों एवं बहनों। ये 5 शब्द उनको इतना, उनके जीवन में, उनके सम्मान में इतना लोग ताली बजाए कि उनका व्याख्या नहीं किया जा सकता। यही तो फिर बाद में यही तो पता लगा कि इंडिया ही ऐसा देश है जो सबको खुश, सबको सुखी रहने की कामना करता है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। भारत ही एक देश जहाँ इतने अच्छी संस्कृति, सभ्यता, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपने में एक भाई बहन की बात करता है, ऐसा और कहीं नहीं हो सकता है। तो आज हम उनकी जन्म दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। बहुत जगह मनाया जा रहा होगा आज के दिन, सुबह से लेकर शाम तक बहुत जगह मनाया जा रहा होगा। लेकिन होगा क्या? बस फोटो लगाया जाएगा, पुष्प अर्पित किया जाएगा, बढ़िया बढ़िया बात बोल दिया जाएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। उनके जीवन की प्रेरणा ले, इतनी साहस, इतनी ताकत उनके अंदर कहाँ से आती थी? तो प्रत्येक दिन 2 घंटा मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। कुछ न कुछ आज के समय में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अलग करना पड़ेगा, भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, तथा भीड़ का हिस्सा हम लोग बने रह जाएंगे। जवान थे ना विवेकानंद। जवान की क्या परिभाषा क्या होगी? जवानी के बारे में कहा गया है, जवानी हवा का झोंका है। ये जो एक बार आ जाता है ना, दोबारा नहीं ये मौका मिलेगा। 20 साल, 15 साल, 25 साल का मौका नहीं मिलेगा। जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। उठो संभलो ए मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही कुछ करने का मौका है, जवानी है सुधरने का मौका है। सुधारिए, यही जीवन है। लास्ट में पछतावा होगा। काश हमें जो बताया गया था, अगर हम हमारे जीवन में रहता तो आज जहाँ है यहाँ से अच्छा होता है ना। देखिए, यहाँ आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सुनना, बहुत जगह बोले ना, बहुत जगह कार्यक्रम हो रहा होगा, बहुत जगह लोग जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, चले आएंगे। उसको उतारने की बात है। उतरेगा कैसे? ऐसे नहीं उतरेगा कि यहाँ से सुने, घर गया, कल से हमको भी हो जाएगा। उसके लिए एक एक दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। अज्ञान तो सबके पास। हम बहुत लोग को कहते हैं कि आइए संडे का सेमिनार होता है, आप पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यूट्यूब पर सुन लेते हैं, हम बहुत बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल क्लास को सुन लेते हैं। तो हम उनको यही कहने का प्रयास करते हैं, देखिए भाई, जो गूगल का ज्ञान है ना, यूट्यूब का ज्ञान है ना, सिर्फ कान को फूंकता है, कुछ देर मन गदगदा जाएगा, अब मन से पढ़ेंगे। होता होगा, हम लोग भी कभी कभी सुनते होंगे, तो बहुत से मोटिवेशनल चैनल है ना, मन लगता होगा, आप लगता है मन से पढ़ेंगे, कुछ देर आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन जिस जगह बैठते हैं, जो चीज बताया जाता है, अगर आपके जीवन में आ गया तो ये सिर्फ कान नहीं फूकेगा, कुछ देर मन को नहीं गुदगुदाएगा, आपका प्राण फूक देगा। प्राण का मतलब आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगा देगा। आप चैन से रह ही नहीं सकते। जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उसके प्रति आप निष्ठावान हो जाएंगे। तो गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, यहाँ आने का मतलब प्राण को जागृत करना, ऊर्जावान। ऊर्जा का तो प्रतीक है विवेकानंद। इतना ऊर्जा था, इतना ताकत था कि बस। तो उनसे आज यही सीखने का है कि आज जब हम आज यहाँ मिल रहे हैं, आज के लिए जीवन का मानिए टर्निंग पॉइंट जहाँ आए हैं कि आज के बाद जाएंगे, उनके कुछ चीज को लेकर जाएंगे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, खुद को कमजोर समझना
सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी कहा करते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा। कमजोर मत समझिए, आप दीपो भवा, मतलब अपना दीपक स्वयं बनिए। युवा दिवस की शुरुआत 1985 से शुरू किया गया था। 1985 तब से लेके प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेक, देखिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है ना, गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए कौन? रामकृष्ण परमहंस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुए चाणक्य, है ना। शिवाजी के गुरु हुए रामदास। हमारे आपके कोई ऐसे गुरु मिले जो ये बता सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? गुरु की जगह पर हमको गूगल मिल गया, जो मन करते हैं टाइप करते हैं, जो मन करते हैं देखते रहते हैं। तो अपने जीवन में भी गुरु को धारण करने की आवश्यकता है। तो आज हम उनकी जन्म दिवस पर मिल रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ छोटा ही संकल्प लिया जाए। छोटा, अगर बड़ा सोचेंगे हम आज से मोबाइल देखना बंद, पर यह संभव है, नहीं होगा। छोटा छोटा प्रयास करें कि हमसे गलती कहाँ होता है, छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे।